ये कहने में मुझे थोड़ी सी आपत्ति होगी। हाँ, गीता वेद के उपदेश का वो अंश है जो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आपके हिसाब से वेद, पुराण, उपनिषद क्या? देखिए, वेद मूल है। वेद उस ईश्वर का वो ज्ञान है जिसके बारे में आनंद खट्टर जी ने बताया था कि जब सृष्टि बनी तब परमात्मा ने कृपा करके मनुष्यों को वो ज्ञान भी दिया। जैसे उन्होंने बोला कि मोबाइल आया तो बुकलेट भी साथ है, भाई ऐसे यूज करना, इसको नहीं करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खराबी आएगी तो तुम जानना। वैसे ही ईश्वर ने सब दुनिया के मनुष्यों पर कृपा करके जब मनुष्यों का इस दुनिया में आने का क्रम बना 1,97 करोड़ वर्ष पूर्व, इसका अपना विज्ञान है, आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब सृष्टि विज्ञान की चर्चा करेंगे अलग अलग मान्यताओं की, तब उसकी विशेष रूप से लेंगे। इसलिए उस समय परमात्मा ने वेद का ज्ञान 4 ऋषियों के माध्यम से दिया, जिसमें संपूर्ण दुनिया का एक्सट्रैक्ट ज्ञान उपस्थित है। उसके बाद उनमें से विषय अनुसार उपवेद बनाए गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों में 20,500 मंत्र हैं। अलग अलग, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 10,500, आगे आगे अलग अलग हैं। उनके विषयों के हिसाब से उपवेद बने। आयुर्वेद बना, एक उपवेद है। धनुर्वेद बना, उपवेद है। गंधर्व वेद बना। गायन विद्या कहां से आई है? मैं दुनिया से किसी से पूछूं, गायन विद्या शुरू कहां से हुई? कौन बताएगा? स रे ग म पा धा नी कहां से आया? बोलो, कोई नहीं बता पाएगा। ना बाइबल से आया, ना कुरान से आया। फिर कहां से आया? ये 7 रंगों की कल्पना कहां से पैदा हुई कि दुनिया में 7 ही रंग हैं? 7 रंगों का जो ये धनुष पैदा हुआ, ये कहां से? इन सब की मूल विद्या वेद में निहित है। बाद के ऋषियों ने एक एक मंत्र पर पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ऋषि थे, वो रिसर्च स्कॉलर थे। आज के समय में जिनको हम रिसर्च स्कॉलर कहते हैं, वास्तव में वो ऋषि ही थे। एक एक ऋषि ने एक एक मंत्र के ऊपर अपना पूरा का पूरा जीवन लगा करके उसको एलेबरेट करके अलग अलग ग्रंथों की रचना की, जिनके कारण से भारत विश्वगुरु कहलाया। पुराणों के बारे में हमारा स्पष्ट मानना है, पुराणों का इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। कहां से आए, किसने लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि उनके अंदर इतनी आपस में, इतना अधिक आपस में उनका विवाद है आपस में पुराणों में, कि उनको सत्य ग्रंथ मानना ऋषि ध्यान के अनुकूल तो नहीं है। इसलिए उन्होंने वेद को प्रमाण माना, अंतिम प्रमाण। मेरी बात भी गलत हो सकती है, ऋषि ध्यान बोले वेद में जो लिखा वो अंतिम सत्य है। वेद के एक भी मंत्र को आज तक बदला नहीं जा सका। ये एक अलग जबरदस्त, एक शानदार विज्ञान है जो भारत के अलावा शायद दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। तो इसलिए वेद मूल ग्रंथ है, उन्हीं के आधार पर दर्शन, उन्हीं के आधार पर बाद में उपनिषद, उन्हीं के आधार पर उपवेद, उन्हीं के आधार पर और अन्य ग्रंथ, विमान संहिता, जिनके आधार पर विमान तैयार किए गए। जो सबसे पहले भारत में जिन्होंने विमान तैयार किया बंबई के अंदर शिवकर बापू तलपदे, वो लिखते हैं, मैंने ऋषि दयानंद का ग्रंथ पढ़ा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उनका पुनः प्रवचन सुना। ऋषि दयानंद उस समय अपने ग्रंथ में बात लिख रहे हैं, 3 पहियों वाला विमान। उस समय दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं थी 3 पहियों। उनको कहां से आए उनके मन में? क्यों? वेद और वेदादि शास्त्रों में। क्योंकि वो लिखते हैं प्राचीन काल की कल्पना, उस समय दरिद्रों के यहां भी विमान थे। वो शब्द लिख रहे हैं ऋषि दयानंद प्राचीन काल में कि हमारे यहां दरिद्रों के, यानी जो सबसे गरीब है उसके यहां भी विमान थे, और वो 3 पहियों वाला। आज भी आप दुनिया में कोई विमान देख लेंगे 3 पहियों का, या कोई 4 पहियों वाला विमान नहीं है। तो उनकी जो कल्पना थी, कल्पना आधारित नहीं थी, यथार्थ आधारित थी। वो दुखी थे कि महाभारत के काल में जो विद्या का विनाश हुआ, महाभारत आदि के युद्ध के पश्चात में, उसका परिणाम हमारा ये दुर्दिन है। तो इसलिए मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। वेद मूल ग्रंथ हैं, उन्हीं में सारी विद्या निहित है। उन्हीं के आधार पर अलग अलग विद्याओं को अलग अलग ग्रंथों के अंदर रचाया गया। और उसके बाद में जिसको जिस विद्या में जाना था, आपको मेडिकल साइंस में जाना, आयुर्वेद में जाइए। आपको एस्ट्रोलॉजी, उसमें ज्योतिष में जाना है, आप इस विज्ञान में, इस वाले ग्रंथ में जाइए। आपको शस्त्र विद्या सीखनी है, आप धनुर्वेद सीखिए। आपको गायन विद्या, नाटक विद्या और जितनी भी जो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए विधाएं हैं, संगीत है, नाटक है, जो अलग अलग प्रकार की, उसके लिए आप गंधर्व वेद के पास जाइए। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा वो सेटअप था।